उर्दू साहित्य के जाने माने लेखक और मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर कमाल अमरोही को ज्यादातर लोग उनके फिल्म पाकीज़ा के लिए ही जानते पहचानते हैं, लेकिन उनके अशोक कुमार जी और मधुबाला स्टारर फिल्म महल भी कमाल की फिल्म थी और रजिया सुल्तान के लिए भी वो कम मेहनत नहीं किए थे। कमाल अमरोही के फिल्म दायरा भी अपने समय के हिसाब से काफी विचारोत्तेजक फिल्म रही। आज हम बात करेंगे फिल्म रजिया सुल्तान की, जो 16 सितंबर 1983 को रिलीज हुई। कमाल अमरोही का फिल्में कभी भी आसानी से सिनेमा घरों तक नहीं पहुंचा। हर फिल्म के हजार किस्से, लाखों अफसाने रहे। फिल्म रजिया सुल्तान भी पहले अमिताभ बच्चन के साथ बनने वाली थी। जब अमरोही साहब इस विषय पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें पेरिस के किसी संस्थान में रजिया सुल्तान पर लिखी एक किताब हासिल हुई। उस किताब को पढ़ते ही उन्होंने तुरंत इस पर फिल्म बनाने की ठान ली। रजिया सुल्तान का किस्सा उनके सबसे यादगार फिल्म पाकीज़ा के मुकाबले कुछ नहीं है। पाकीज़ा कंप्लीट होने में महज 22 साल लगी थी, तो इसके मुकाबले में रजिया सुल्तान फिल्म को पूरा करने में कमाल अमरोही साहब ने सिर्फ 8 साल लगाए। रजिया सुल्तान पर लिखी किताब मिलने के बाद जब फिल्म शुरू हुई तो वो खुद फिल्म के निर्माता थे और फिल्म के हीरो थे अमिताभ बच्चन। बाद में याकूट जमालुद्दीन का किरदार जो धर्मेंद्र जी ने निभाए, उसे तब अमिताभ बच्चन को निभाना था और विजेंद्र घाटके वाले अमील अल्टुनिया के रोल के लिए कमाल ने पहले कबीर बेदी साहब को साइन करवाए थे। लेकिन फिल्म को जब तक फ्लोर पर लाने की नौबत आई, कमाल अमरोही को समझ में आ गया कि अब ये फिल्म बतौर प्रोड्यूसर बनाना उनके बस के बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने सारे पूंजी कमलिस्तान स्टूडियो के निर्माण में निवेश कर दिए थे। तो फिल्म के निर्माता बने A.K. मिश्रा और उनके बैनर राजधानी फिल्म्स के तले ही रजिया सुल्तान का निर्माण हुआ। फिल्म के लिए कमाल अमरोही ने बंबई और हॉलीवुड सब एक कर दिए थे। फिल्म के तमाम दृश्य में जो कमाल के स्पेशल इफेक्ट दिखते हैं, वे सब कमाल ने हॉलीवुड से ही कराए थे। साल 1983 के हिसाब से ये एक बहुत ही अनोखा काम था जो कमाल अमरोही ने कर दिखाया था। उन दिनों रजिया सुल्तान हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर लेने वाली एक फिल्म बन गई थी। कमाल यह भी था कि 70 के दशक की सबसे हिट जोड़ी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को फिर से एक बार पर्दे में हाजिर किए थे कमाल अमरोही साहब, और उनके साथ थे परवीन बॉबी। इस फिल्म में पहले संगीतकार के जिम्मेदारी लिए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के मशहूर जोड़ी। ये वो दौर था जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी अपने लोकप्रियता के सबसे ऊंचे शिखर पर थे और कमाल अमरोही ने तब उनके बनाए एक तेज रफ्तार के गाना जो इस फिल्म के लिए लक्ष्मी प्यारे की जोड़ी ने कंपोज किए थे, उसे खारिज कर दिया, जो शायद लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल जी को पसंद नहीं आया। इसके बाद कुछ दिन तक अमरोही साहब को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कोई संपर्क नहीं हो पाया। तो कमाल अमरोही एक दिन उनसे मिलने उन लोगों के ऑफिस पहुंच गए। सुनने में आता है कि वहां अमरोही साहब को इंतजार करने को कह दिया गया। वो थोड़े देर वहां रुके, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि ये शायद उनकी बेइज्जती है और वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के ऑफिस को छोड़ के चले आए और
लक्ष्मी प्यारे इस जोड़ी को प्रोजेक्ट से ही अलग कर दिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म से बाहर करने के बाद उन्होंने खय्याम साहब को फिल्म के संगीतकार नियुक्त कर दिए और कम से कम इस मामले में कमाल अमरोही का फैसला बिल्कुल सही था। खय्याम को इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। उस साल फिल्म सौतन के लिए उषा खन्ना जी, फिल्म हीरो के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और फिल्म बेताब के लिए R.D. बर्मन साहब को भी इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उस साल ये पुरस्कार जीता था R.D. बर्मन ने फिल्म मासूम के संगीत के लिए। फिल्म रजिया सुल्तान को बनाना आसान काम नहीं था, लेकिन कमाल अमरोही माने ही जाते रहे कमाल के फिल्में बनाने के लिए। टर्की या तुरस्क प्रदेश के विरासत को दिल्ली के माहौल में सजाने के लिए जिम्मेदारी मिली थी कला निर्देशक N.V. कुलकर्णी जी को और उन्होंने पूरे रिसर्च वर्क के साथ फिल्म का माहौल बिल्कुल गुलाम वंश के दौर का ही जैसा ही रच दिए। इसका इनाम भी उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार के तौर पर मिला। रजिया सुल्तान दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की पहली ऐसी महिला रही जिसने ऐसी कोई पदवी हासिल की। रजिया सुल्तान को महिला सशक्तिकरण का पहला उदाहरण माना जा सकता है, लेकिन एक तो उनकी शख्सियत के साथ जुड़े विवाद, दूसरे उन पर लगा आक्रांताओं का वारिश होने का तमगा उनके लिए भारतीय इतिहास में तो नुकसानदायक रहा ही, फिल्मी पर्दे पे भी इन्हीं बातों ने फिल्म को नुकसान पहुंचाया। मुगल आजम के राइटिंग टीम में शामिल रहे कमाल अमरोही साहब ने भी रजिया सुल्तान के स्क्रिप्ट खुद लिखे, इसके कहानी पटकथा वही बनाए, लेकिन अपने उर्दू और फारसी ज्ञान का मुजाहिरा करने के चक्कर में वो फिल्म के संवादों को दर्शकों से दूर कर बैठे। दर्शकों को इस फिल्म के भाषा या लैंग्वेज समझने में बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। आम दर्शक तो बहुत दूर की बात है, खुद धर्मेंद्र साहब जिनके उर्दू नॉलेज बॉलीवुड में काफी चर्चा का विषय रहा, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैमरा के सामने क्या बोल रहे हैं। फिल्म रजिया सुल्तान के कास्टिंग और दृश्य से संबंधित बहुत सारे कहानी है। इस फिल्म के शूटिंग के समय कमाल और उनके पत्नी द लेजेंड मीना कुमारी अलग हो चुके थे, लेकिन दोनों में प्यार तो था ही। यही वजह थी कि एक दूसरे के लिए काफी अहमियत रखते थे। एक समय मीना कुमारी जी और धर्मेंद्र के बीच आपसी संबंध और अफेयर्स को भी इंडस्ट्री में एक बहुत चर्चित और विवादित विषय माना जाता था, लेकिन रजिया सुल्तान जिस समय बन रही थी उस समय धर्मेंद्र ने भी मीना जी को छोड़ के बहुत आगे निकल चुके थे। कुछ साल बीते, कमाल और धर्मेंद्र एक बार फिर फिल्म रजिया सुल्तान में साथ काम करने वाले थे। कमाल अमरोही और धर्मेंद्र का पहला फिल्म था पाकीज़ा, जिसमें धर्मेंद्र जी को बाद में हटा के अमरोही साहब ने राजकुमार साहब को लाए थे। कमाल अमरोही फिल्म रजिया सुल्तान में खुद धर्मेंद्र को हीरो के लिए कास्ट किया था। फिल्म के शूटिंग शुरू हुई। कमाल ने एक सीन के लिए धर्मेंद्र का मुंह काला रंग से लेप दिए। हालांकि फिल्म से जुड़े लोगों ने बताया कि इस सीन की फिल्म में कोई जरूरत नहीं थी। माना जाता है कि कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र से मीना कुमारी को लेकर खुन्नस निकाली थी।
रजिया सुल्ताना के गुलाम प्रेमी याकूट जलालुद्दीन के किरदार में धर्मेंद्र ने बहुत बढ़िया एक्टिंग किए। अमिताभ बच्चन के जगह धर्मेंद्र को साइन करवाना अमरोही जी का एक मास्टर स्ट्रोक था। तुरस्क प्रदेश के गुलाम और एक वॉरियर योद्धा के हिसाब से अमिताभ बच्चन के मुकाबले में धर्मेंद्र का बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर और लुक बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल रहा। अमील अल्तुनिया के कैरेक्टर में विजेंद्र घाट के एज यूजुअल, मगर सुल्तान अल्तमास के कैरेक्टर में प्रदीप कुमार, जो ऐसे टाइप के रोल करने के लिए बहुत ही मशहूर रहे, उन्होंने कमाल का एक्टिंग किए। खयाम साहब का म्यूजिक लाजवाब रहा। इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी और कैमरा वर्क हॉलीवुड से टक्कर लेने वाला है। रजिया सुल्तान का बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन एवरेज थी, लेकिन लता मंगेशकर जी का गाया हुआ इस फिल्म के एक गीत ए दिले नादां आरजू क्या है जुस्तजू क्या है, आज भी करोड़ों सिनेमा प्रेमियों के दिल में गूंजती है, करोड़ों फिल्म लवर्स को नॉस्टैल्जिक कर देती है। जेनरेशन नेक्स्ट, अगर ये फिल्म अब तक नहीं देखे हो तो एक बार जरूर देख लो। हिस्ट्री के साथ साथ एक बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट का खोज भी आप लोगों को मिलेगा।